Okay, so good morning, everybody. And today we'll be discussing this topic, the zeroth law of thermodynamics, the basis of temperature measurement and thermal equilibrium. The zeroth law of thermodynamics, it is the base of temperature measurement. Temperature measurement is based on this law, and the concept of thermal equilibrium that is used for the temperature measurement, so that is based on this zeroth law. Zeroth means basic zero number. जैसे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, उससे भी पहले ये जीरोथ लॉ आता है. ठीक है, बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का. टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. क्या बताती है ये? द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, so this temperature, it is associated with the ability to differentiate the hot from the cold. ठीक है, and the thermal equilibrium आपको पता था क्या होता है? जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है दो बॉडीज का, तो तब कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडीज. राइट? सो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, आफ्टर सम टाइम दे अटेन अ कॉमन टेम्परेचर, दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाता है, तब उसे कहते हैं कि ये अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 पॉइंट्स इसके लिख लो और डेफिनेशन भी लिखो, स्टेटमेंट लिखो इसकी. दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it is the base for all temperature measurement devices. And thermal equilibrium is the main keyword for zeroth law. कि thermal equilibrium पे based है ये वाला law.
हाँ जी, नोट की बड़ा स्टेटमेंट। So statement क्या कह रही है? When a body A is in thermal equilibrium with the body B and also separately with body C. क्या मतलब है इसका? और A और C का भी सेम है। तीन बॉडीज हैं, A, B and C. A is in thermal equilibrium with B. A is separately in thermal equilibrium with C also. What does it mean? कि B और C भी आपस में thermal equilibrium में होंगे. This is called zeroth law. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वही बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दूसरी और तीसरी बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ. ठीक है, डायग्राम बना लो साथ में इसके.
तीन बॉडीज हैं ए बी एंड सी। बेटा डायग्राम नजर आ रहा है बोर्ड पे बना हुआ ऑनलाइन वाले बेटा? हाँ जी सर। ये डायग्राम बनाओ साथ में। अगर ए बॉडी बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और ए बॉडी सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट? समझ आ गया बेटा जीरोथ लॉ? समझ आ गया? So, जैसे आपको पहले बताया था दिस जीरोथ लॉ इट इज द बेस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट इस पे बेस है जीरोथ लॉ पे, ओके? A reference body is used with certain physical characteristics which changes with the temperature is selected. तो जैसे हम थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम कि जैसे थर्मामीटर है हमारे पास तो यहाँ भी एक लिक्विड रहता है, क्या कहते हैं उसे? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रहता है और इसमें कैपिलरी की ट्यूब रहती है बिल्कुल फाइन, ओके? और यहाँ पे मेजरमेंट्स एंड ग्रेड किए होते हैं कि अगर इतना हाइट राइज करेगा तो इतना टेम्परेचर होगा, अगर इतनी हाइट राइज करेगा तो इतना टेम्परेचर होगा। तो क्या होता है बेसिकली ये प्रॉपर्टी है इसकी मर्करी की या किसी भी बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जब उसको हीटअप करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हीटेड बॉडी को इसके साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो ये एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करके इस ट्यूब में ऊपर राइज करता है। और ये इस तरह से डिज़ाइन की हुई है इसको रेफरेंस बना के, अगर 100 डिग्री है तो यहीं पे ही आएगा हर बार, कहीं और नहीं पहुंचेगा एक्सपैंड करके, ओके? सो इट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसा मटेरियल हमने सिलेक्ट करना है जिसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है और इजीली रिप्रोड्यूस हो रही है, इजीली रिप्रोड्यूस भी हो रही है वो प्रॉपर्टी। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ओके? दिस प्रॉपर्टी विच चेंजेस with the temperature, this property is called thermometric property। इसी को ही हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक? थर्मोमीटर यूज किया आपने कभी? थर्मोमीटर क्या होता है कि जब गर्म कोई चीज़ इसके साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ पे मरकरी यूज करते हैं। मरकरी पता ना, लिक्विड होता है, हैवी मेटल होता है, ये मेटेलिक ही होता है ना मरकरी। तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और ये लिक्विड जब एक्सपैंड होता है, कुछ भी हीट उसको देते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होनी है उसकी। ये एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है इसके अंदर जिसके ऊपर मरकरी राइज करता है, ठीक है? जहाँ तक मरकरी पहुँचेगा वो उसके पैरेलल जितना भी टेम्परेचर मार्क किया हुआ उतनी टेम्परेचर रीडिंग होगी हमारे पास। तो मरकरी की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की हमने? एक्सपेंशन की। जब हीटअप हो रहा है तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो उसमें राइज करता है, ओके? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी की, जब भी हीटअप करते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है? यहाँ पे मरकरी यूज़ कर रहे हैं, कोई और अगर इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी कोई प्रॉपर्टी होगी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, जिसको हम थर्मामीटर में या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है?
So जैसे expansion of mercury in the tube it is used as a thermometric property. And thermometric property क्या है? The changes in the selected characteristics may be taken as an indication of change in temperature. So कोई भी उसकी characteristics property जो है उसका change वो temperature के change को indicate करेगा, ठीक है? And this selected characteristic is called thermometric property. तो जब हमें टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को डिज़ाइन करना डेवलप करना है तो उस टाइम पे ही ये सारी मार्किंग करेंगे ना कि अगर मर्करी यहाँ तक चढ़ा तो टेम्परेचर 98, अगर यहाँ तक चढ़ा तो 100, अगर यहाँ तक चढ़ा तो 102। तो हम ये पहले ही सारा एक रेफरेंस लेके हम डिज़ाइन करेंगे थर्मोमीटर को कि अगर इतना राइज कर रहा है तो इतना टेम्परेचर ही आएगा और हर बार इतना ही आना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस। तो पहले किसी रेफरेंस बॉडी के साथ उस प्रॉपर्टी को हम अलाइन करते हैं और फिर थर्मोमीटर या कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो थर्मोमीटर में जब जीरोथ लॉ किस तरह अप्लाई हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट थर्मोमीटर है हमारे पास, पहले किसी बॉडी के साथ इसको हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में लाके तो एक स्टैंडर्ड सेट किया, समझ रहे हो? ये ऑब्जेक्ट 3 जो है ये आप सोच सकते हो कि जैसे रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हमने थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन की कि कितना राइज करेगा तो कितना टेम्परेचर शो करना है इसका, ठीक है? एंड जब हम किसी और नई बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तब जब वो भी इतना ही राइज करता है तो इट मीन्स कि उन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है और तीनों का टेम्परेचर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जितना रेफरेंस बॉडी का टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर जो फ्रेश बॉडी अगर कोई ले रहे हैं तो उसका भी उतना ही टेम्परेचर आएगा, बिकॉज पहले हमने इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लिया फिर इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लिया, इट मीन्स कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है। तो दिस इज द बेस ऑफ थर्मोमेट्री और दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, ठीक है? जीरोथ लॉ में हमने यही पढ़ा ना कि अगर एक बॉडी दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वही बॉडी तीसरी बॉडी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दूसरी और तीसरी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, इट मीन्स कि इनका भी टेम्परेचर सेम होगा। तो जब हमने कैलिब्रेट करके थर्मोमीटर को इसके साथ कैलिब्रेट किया, कैलिब्रेशन समझते हो टर्म? कैलिब्रेशन समझते हो? जैसे यहाँ पे जो रीडिंग्स मार्क की वो रेफरेंस हमने कहाँ से लिया? वो रेफरेंस हमने लिया पहले एक रेफरेंस बॉडी के साथ, जैसे दिस इज द रेफरेंस बॉडी। इस रेफरेंस बॉडी का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे हमने 100 डिग्री मार्क किया कि यहाँ इतना राइज किया तो 100 डिग्री ही आना चाहिए यहाँ, ठीक है? सिमिलरली अगर रेफरेंस बॉडी का 98 है तो यहाँ पे 98 ही आना चाहिए। तो ये मार्किंग हमने सेट कर दी, ओके? अब ये बॉडी हट गई ऐसे, अब कोई तीसरी बॉडी आ गई जो फ्रेश बॉडी है, इसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है। तो जब इसका टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश की तब रेफरेंस तो नहीं है हमारे पास, हमने इसको कैलिब्रेट कर लिया। ये जो रीडिंग, ये जो मार्किंग की है हमने, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन, कि हमने इसको कैलिब्रेट कर लिया। अब अगर यहाँ पे मर्करी राइज करेगा यहाँ तक तो इट मीन्स के 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस बॉडी का टेम्परेचर होगा, तो उसका भी 100 डिग्री था, इट मीन्स कि इन दोनों का टेम्परेचर उस टाइम पे सेम होगा। अगर इसका भी 100 है और इसका भी 100 है तो दोनों की वैल्यू वहीं पे आ रही है, ठीक है? तो दिस इज द बेस ऑफ temperature measurement and this law is termed as zeroth law of thermodynamics. So ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये नोट डाउन कर लो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में। सबसे नीचे देखो पहले मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। ये जनरली हम थर्मोमीटर जो यूज़ करते हैं घरों में भी या लैब्स में भी,
तो इसमें मरकरी रहता है ग्लास ट्यूब में, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंशन को, या जो चेंज इन लेंथ आ रही है उसकी। सो लेंथ इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। ओके, अब सबसे पहले देखो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर है जिसमें वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं किसी गैस की, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। सो इन दैट केस प्रेशर विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है हमने, हीटअप कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ता ना। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी वाटर या कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं हीटअप करने के लिए, बंद कर दिया उसको, ऊपर से हीट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम रहेगी, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण विसल वगैरह होती है और रिलीज होती है स्टीम। ओके, सो प्रेशर विल बी द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम चेंज होती जाएगी टेम्परेचर के साथ, सो इन दैट केस वॉल्यूम विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आता है, जिसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर के साथ जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और जिस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, दैट विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मोकपल सुना आपने? थर्मोकपल बहुत कॉमनली यूज होता है हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, स्पेशली फर्नेसेस में टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए थर्मोकपल यूज़ करते हैं। और थर्मोकपल का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे एक हॉट बॉडी है हमारे पास और एक कोल्ड बॉडी है हमारे पास, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। ठीक है, अब दो वायर हम यूज करते हैं, दो अलग अलग मटेरियल्स की वायर हम यूज करते हैं, तो उन दोनों का जंक्शन जो है, ये वायर 1, ये वायर 2, उन दोनों को ज्वाइन कहाँ पे करना, एक जंक्शन हॉट बॉडी में रहेगा और दूसरा जंक्शन कोल्ड बॉडी में रहेगा, और जिसके कारण यहाँ पे एक हम वोल्ट मीटर लगाते हैं या रेजिस्टेंस मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगेगा राधा। वोल्ट मीटर पे इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वोल्टेज जनरेट होगी। ठीक है, कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है, दैट विल बी प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। सो वोल्टेज को मेजर करके हम टेम्परेचर आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना होगा। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। कपल का मतलब क्या होता है, दो जने। तो यहाँ पे कपल किस चीज का है, वायर्स का। दो अलग अलग मटेरियल की वायर हम लेते हैं। ओके, कुछ स्पेशल मटेरियल रहता है इनके वायर्स का, और एक जंक्शन हम रखते हैं, ये जंक्शन 1 है इन द हॉट बॉडी, ये जंक्शन 2 है इन द कोल्ड बॉडी। ओके, और इनका टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनेट टू द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। उनके कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक करंट की वोल्टेज कितनी आ रही है वो मेजर कर लेंगे हम, एंड अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट दैट व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो अगर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हमें पता कि 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, अकॉर्डिंगली हॉट बॉडी का निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ लग रहा? हॉट बॉडी है तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दोनों का, हॉट बॉडी का और कोल्ड बॉडी का, उन टेम्परेचर डिफरेंस को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट
वोल्टेज। जब हम यहाँ पे दो जंक्शन रख देंगे, एक तार का हिस्सा दोनों का यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, दूसरी तरफ के तार यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो इनके कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है इन द रेंज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हम, मैं आपको बता रहा कि जब ये जंक्शन अलग अलग टेम्परेचर में है तो उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट की कितनी वोल्टेज आ रही है वो हम मेजर कर लेंगे, और वो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनेट होगी? टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस है उतना हमें कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, काफ़ी माइक्रो वोल्ट्स में भी कई बार ये वैल्यू रहती है, तो जिसको हम मेजर करते हैं काफ़ी प्रिसाइज वोल्ट मीटर से, ताकि एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट आए हमारे पास। ठीक है, ये नोट करो आगे। फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट है वाटर का, इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। तो जहाँ पे आइस फॉर्मेशन शुरू हो गई है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इट मीन्स के दैट इज़ द आइस पॉइंट। सिमिलरली जहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन शुरू होगी, दैट विल बी द स्टीम पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें पता है, 0 डिग्री, 100 डिग्री, इसलिए इन्हें 0 डिग्री कैलकुलेट करके रखा है कि 0 लेवल मीन्स द आइस पॉइंट एंड 100 लेवल मीन्स द स्टीम पॉइंट। एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी आता है जी, आगे हम मोस्ट लाइकली सेकंड या नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है कि एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे, एट वेरी हाई प्रेशर एक टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पे वाटर, आइस और स्टीम तीनों चीज़ें बनती हैं वाटर की। दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, एंड जो बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एज अ फिक्स पॉइंट यूज़ करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है, आइस में भी, लिक्विड स्टेट में भी और स्टीम में भी। तो ये तीनों स्टेट्स में कैसे होगा? प्रेशर उस केस में बहुत ज़्यादा होता है। जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखते हैं सारा आइस पॉइंट या स्टीम पॉइंट, लेकिन एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे 10⁵, 10⁻10 पास्कल पे, सो उतने प्रेशर पे जाके वाटर तीनों स्टेट्स में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एंड इट इज 273.16 Kelvin, and that is the exact value of 0 degree centigrade. ठीक है, पहले दो पॉइंट्स ही यूज़ करते थे, एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट, लेकिन प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए कई बार वो इतना एक्यूरेसी नहीं देते थे, सो फिर 3 पॉइंट्स हमने यूज़ करने शुरू किए। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसको भी एज अ रेफरेंस लेना शुरू किया, और फिर उससे सेंसिटिवनेस ज़्यादा एक्यूरेट आई है हमारे पास। ठीक है, तो यही इस स्लाइड में भी बताया आपको, that the use of 2 fixed points was found unsatisfactory and later on abandoned, and because of the difficulty of achieving equilibrium between the pure ice and air saturated water,
and extreme sensitiveness of the steam point to change in pressure. प्रेशर चेंज होता है तो स्टीम पॉइंट भी चेंज हो जाता है. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करते हैं. कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी थोड़ी बहुत वेरिएशन भी अगर दे रहा है तो स्टीम पॉइंट उससे भी चेंज हो जाएगा. अगर इन केस आपने स्टीम पॉइंट बनाते हुए लेट्स से लिड कवर कर दी, उसका कवर कर दिया, तो प्रेशर अंदर बढ़ता जाएगा, स्टीम जल्दी फॉर्म हो जाएगी. तो कहीं पे भी अगर प्रेशर वेरिएशन आ गई तो स्टीम पॉइंट चेंज हो जाता है. तो ये सेंसिटिवनेस इसकी काफ़ी रहती है विद प्रेशर. तो इसलिए ये दो पॉइंट्स जो हैं, द यूज़ ऑफ दीज टू फिक्स पॉइंट्स वाज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री. और इसलिए हमने थर्ड पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज़ ईजिली रिप्रोड्यूसेबल स्टेट, इसको यूज़ करते हैं नाउअडेज एज अ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर. ठीक है. समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बेटा. ऑनलाइन वाले बेटा समझ आ रहा है? अर्जुन, वंश. हाँ जी सर. वंश, गौतम. कामिनी. Yes, sir. Yes, sir. चलो सेशन क्लोज कर रहे हैं बेटा. नेक्स्ट टॉपिक फिर करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में. आइडियल गैसेस का एक आर्टिकल है वो करेंगे. ओके. Thank you, sir. ओके बेटा.